तसव्वुर करें 7 दिन की ऐसी शदीद गर्मी कि इंसान का खून खौलने लगे, साए ख़त्म हो जाएं और पानी खुश्क हो जाए। और फिर जब मौत के इस रक्स के बीच आसमान पर एक ठंडा बादल नमूदार हो तो पूरी कौम खुशी से उसके नीचे भाग खड़ी हो, ये जाने बगैर कि वो बादल रहमत का नहीं बल्कि तारीख के सबसे खौफनाक अजाब का जाल है। ये कहानी है कौम मदियन की, वो ताजर जिन्होंने दौलत के लिए ज़मीर बेचा और कुदरत ने उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। आखिर उस बादल के अंदर क्या छुपा था, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि मदियन दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था, जिनकी वालिदा का नाम कंतूरा बिनते यकतान था। इनकी नस्ल जिस इलाके में आबाद हुई उसे भी मदियन कहा गया। ये कौम कोई मामूली बद्दू नहीं थी, ये अपने वक्त की सुपर पावर थे। अल्लाह ने इन्हें हर नेमत से नवाजा था। इनके पास बेहतरीन बागात थे और सबसे बड़ी बात, वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट यानी तिजारती शाहराह के मालिक थे। मिस्र, शाम और इराक, दुनिया का हर बड़ा काफिला इनकी ज़मीन से गुजरता था। ये लोग फन तामीर में इतने माहिर थे कि सख्त पहाड़ों को मक्खन की तरह तराश कर आलीशान महल बना लेते थे। लेकिन दौलत जब ईमान के बगैर आती है तो इंसान को फिरौन बना देती है। मदियन के लोगों में 2 बड़ी बीमारियां कैंसर की तरह फैल गईं। पहली, शिर्क, वो अल्लाह को छोड़कर आइका यानी एक घने दरख्त की पूजा करने लगे। और दूसरी, माशी दहशतगर्दी। ये भाई, मैंने तुम्हें पूरे दिनार दिए हैं लेकिन तुमने अनाज कम तोला है, ये तो धोखा है। अरे ओ मुसाफिर, यहाँ कानून हमारा चलता है। अगर पूरा वजन चाहिए तो कहीं और जाओ। और सुन, रास्ते में ध्यान से जाना, हमारे नाके हर जगह हैं, कहीं बचा कुचा माल भी ना छिन जाए। ये था उनका किरदार। वो लेने के पैमाने और रखते थे और देने के और। वो रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को लूटते और अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाते थे। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है, क्योंकि आप निहायत फसाहत और नरमी के साथ हक बात कहते थे। ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। देखो, नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम बाज ना आए तो एक ऐसा दिन आएगा जो सबको घेर लेगा। लोगों को उनकी चीजें कम न दो और जमीन में फसाद न फैलाओ। मगर इख्तिदार के नशे में चूर सरदारों ने क्या जवाब दिया, सुनिए और इबरत पकड़िए। ए शुएब, तुम बड़े नेक बनते हो। क्या तुम्हारी ये नमाजें तुम्हें ये सिखाती हैं कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें? और क्या हम अपने ही माल में अपनी मर्जी ना करें? ये हमारा पैसा है, हम जैसे चाहें कमाएं। तुम बहुत कमजोर हो, अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर संसार कर देते। हजरत शुएब ने हर दलील दी, मोहब्बत से समझाया, लेकिन कौम ने साफ कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर दिखाओ। उन्होंने अपने ही मुंह से अपनी मौत मांग ली थी। और फिर फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। अल्लाह ने उन पर अजाब यौम ज़ुल्ला यानी साइबान वाले दिन का अजाब भेजा। पहले 7 दिन तक शदीद गर्मी पड़ी, ऐसी लू चली कि घर तंदूर बन गए। पानी खत्म हो गया, लोग बिलबिला उठे। न घर में चैन था न तहखानों में। 8वें दिन आसमान पर एक गहरा बादल छा गया। लोग उसे देखकर खुशी से चीख उठे, बादल आ गया, बारिश होगी। पूरी कौम, बच्चे बूढ़े सब
गर्मी से बचने के लिए इस बादल के साए तले जमा हो गए। वो समझ रहे थे कि रहमत आ गई है, मगर वो रहमत नहीं, कहर था। अचानक उस बादल से आग के शोले बरसने लगे। जमीन के नीचे से जलजला आया और फिजा में एक ऐसी चिंगाड़ गूंजी जिसने उनके कलेजे फाड़ दिए। उनके दिल उनकी पसलियों के अंदर ही रुक गए। सुबह हुई तो मदियन की बस्ती शमशान घाट बन चुकी थी। वो लोग जो कल तक अपनी दौलत और महलों पर अकड़ते थे, आज अपने ही घरों में घुटनों के बल औंधे पड़े थे। कुरान कहता है कि वो ऐसे मिट गए जैसे कभी वहां बसे ही न थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान वाले साथियों ने बस्ती छोड़ दी और पीछे मुड़कर भी न देखा। आज हजारों साल बाद भी सऊदी अरब और उर्दन के बॉर्डर पर मौजूद ये वीरान खंडरात ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मदियन की तबाही सिर्फ एक किस्सा नहीं थी, ये एक वार्निंग है हर उस ताजर के लिए जो नाप तोल में डंडी मारता है, और हर उस मुआशरे के लिए जहां करप्शन को हुनर समझा जाता है। क्या हमारे बाजारों का हाल मदियन जैसा तो नहीं? फैसला आपको करना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे सदक़े जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें, और ऐसी मज़ीद सच्ची तारीख़ी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।